Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So today is the final session of chapter number 4, revision series. Okay, and उसके बाद if we will feel like needing one more class for your doubt session तो कल ले लेंगे ना. तो देखते हैं आज कितने डिस्कस कर पाते हैं. Quickly let us first complete these 3 questions. ये बचते हैं part 5, 6. Okay. I'm always one part less than yours, है ना? Part 5. Oh, sorry, 6, not 5. Okay, part 5 and hopefully the last part. Okay, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 जो कि नेचर ऑफ रूट्स की एक्सरसाइज है, जिसमें अपने को देखना है सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स बचे ओनली. राइट. क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल. देखो ऐसे फ्रेजेस जहां भी दिखे, इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, तो ये क्लियर कट एक हिंट है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेचर ऑफ रूट्स. ओके, ठीक है. सो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. एक ऐसा रेक्टेंगुलर आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है क्या, जिसकी लंबाई जो है ब्रेड्थ से दुगनी हो, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी हो, ट्वाइस हो, और साथ में उसका एरिया कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो. ऐसा पॉसिबल है क्या, पहली चीज ये बतानी है. और अगर है, इफ सो, तो फिर बताइए, मतलब ऐसा डिजाइन करके बताइए, लेंथ बताइए कितनी होगी एंड ब्रेड्थ बताइए. यानी कि फिर आपको अगर वो पॉसिबल है तो फिर वो करके दिखाना है ना. और इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो आपको वही स्टेटमेंट दे देना है कि इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम को जैसे अपन इक्वेशन में तब्दील करते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा. लेट्स मेक रफ diagram of a rectangle. Let's say it is our rectangular mango grove. A B C D ले लेते हैं. ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ऐसा गिवन है. ये लेंथ जो है इस ब्रेड्थ की क्या है, ट्वाइस है. तो लेंथ को एक्स ले कि ब्रेड्थ को एक्स ले, ब्रेड्थ को एक्स ले, क्योंकि लेंथ इसकी ट्वाइस है तो ये क्या हो जाएगी 2x. और आप इंफॉर्मेशन में भी देखो, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का जिक्र बाद में है स्टेटमेंट में, यानी कंपैरिजन ब्रेड्थ से हो रहा है. तो ब्रेड्थ को क्या ले लेंगे, x मीटर्स, मीटर स्क्वायर में ना एरिया, तो ये हो जाएगा हमारा x मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2x मीटर्स. ठीक है, क्लियर यहां तक. ओके, चलो तो अब लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, एरिया निकालो. एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ए बी इंटू लेंथ है ए बी, और ब्रेड्थ क्या है BC. तो ए बी कितना अज्यूम किया है एंड BC कितना था x, दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर. सो इट विल बी लाइक 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर. सही है. और ये एरिया आपको गिवन है कितना, 800 मीटर स्क्वायर. ये एरिया आपको कितना गिवन है भाई, 800 मीटर स्क्वायर. ये गिवन है, इसके सामने डाल देता हूं मैं, इट इज गिवन, इट इज गिवन. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2x स्क्वायर को 800 से इक्वेट करके इक्वेशन बनानी है. ठीक है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800. अब देखो इसको सॉल्व करने की बात होती, अगर इसको सॉल्व करना होता तो मैं जल्दी से ऐसे सॉल्व कर लेता, x इसको 2 से काट के 400 कर देता, ये एंड ऑल दैट, ये सारी प्रोसेस करता. बट सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न पहचानो, सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं उसका क्वेश्चन है. तो उसके लिए आपको नेचर ऑफ रूट्स पता करना है. नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए आपको इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है. किस में रखना है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, 2x स्क्वायर तो अपनी जगह है, रहेगा ही रहेगा. x वाली टर्म दिखाई दे रही है क्या कहीं भी, नो, तो आई विल पुट ए 0x एंड 800 इधर आके -800 इक्वल टू 0. एंड मोर पर्टिकुलरली ये 2 से कैंसिल आउट भी हो रही है, तो x स्क्वायर प्लस अगेन 0 से भी 2 डिवाइड होगा तो अगेन 0 ही बचेगा, एंड 800 से 2 डिवाइड होगा तो. So this will be our final quadratic equation in its standard form, which can be compared to the standard form of a quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0. और कंपेयर करके मैं a b c निकालूंगा. a क्या है बोलो, 1, कोई नहीं है तो 1. b क्या है बोलो, 0, टर्म ही नहीं है तो उसकी वैल्यू 0. समझ गए. उसके आगे जैसे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं रखा हुआ तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन वो टर्म ही गायब है वहां से, तो उसका कोएफिशिएंट फिर 0 है. जैसे एक्स वाली टर्म ही गायब है ना, तो फिर उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है 0. और सी की वैल्यू क्या आ रही है बोलो, -400. तो वैसे आप आंख बंद करके भी बता सकते हो कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, बताओ क्यों.
कल डिस्कस किया था हमने इस मैटर। साइन अलग अलग है, वेरी गुड। तो ये चीज है कि आप क्लास में कितना अटेंटिव हो, कितना आप चीजों को कैप्चर कर रहे हो। इस ये जो रिवीजन सेशन है इसमें ये छोटी मोटी बातें ही पकड़नी है जो आपको एग्जाम में आपकी स्पीड बढ़ाएंगी। क्वेश्चन करना सबको आता है, जल्दी करना किसको आता है ना। तो कल ही डिस्कस हुआ है कि अगर सी और ए के साइन अलग अलग हैं तो हमेशा रियल रूट्स बनेंगे ही बनेंगे। समझ गए? नो रियल रूट तो हमेशा सिचुएशन पॉसिबल होगी ही होगी, है ना। पॉसिबिलिटी कब होती है? जब इन दोनों के साइन सेम हो, है ना। ठीक है, तो अभी इन दोनों के साइन अलग अलग है ना, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो 100% सिचुएशन पॉसिबल होगी। बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हमको तो पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के बताना है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज बी? 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -400। सो 0 का स्क्वायर तो 0 को हटा दो, -4 इंटू -400 कितना हो जाएगा? प्लस का 1600 विच इज greater than 0. So it will make a case of two distinct real roots. Two distinct real roots. Is this clear? तो मैं एक नीचे लाइन लिख दूंगा, hence the given situation, या जैसे भी जिस भी वे में उसने पूछा था, is it possible to design, hence it is possible to design, it is possible to design the said या the given rectangular graph. ओके, ये स्टेटमेंट दे देंगे। अब अगर ऐसा पॉसिबल है तो अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि अब पता लगाओ कि लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। यानी कि अब एक्चुअली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन है ना, इसको अब एक्चुअली सॉल्व करना है। अभी तक तो नेचर ऑफ रूट्स पता करे थे, अब इसको क्या करना है? एक्चुअली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा? नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यू विल ऑलवेज यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज माइनस बी प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2 है। चलिए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या थी? 0 प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकाल चुके हो 1600, तो 1600 ऐसे कैसे यहां रखना है? ओके, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1। तो इस वाले पार्ट को तो भूल जाओ, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को मैं भूल जाता हूं क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे लेफ्ट साइड। तो प्लस और माइनस 1600 का रूट क्या होता है? 40 और डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस 40/2 एंड माइनस 40/2, समझ गए? तो प्लस 40/2 करूंगा तो प्लस 20 एंड माइनस 40/2 करूंगा तो -20। सो दीज टू values are the roots of the given quadratic equation and x was breadth, तो breadth cannot be negative, breadth cannot be negative, तो ये वाला केस हो जाता है रिजेक्ट, तो एक्सेप्ट हो जाता है ना। तो यानी कि लेंथ तो हो जाएगी मेरी 20 मीटर और ये क्या था? इसका दुगना, तो ये हो जाएगा 40 मीटर, और 40 इंटू 20 करेंगे तो लेट्स से एरिया 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि उसने कहा था। वेरीफाइड, तभी क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, समझे? अच्छे समझे? पूरा एल्गोरिथम समझ गए? पहले नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन मानना है उसको, और अगर नेचर ऑफ रूट्स आपके रियल रूट्स आ जाते हैं तो फिर उसी में अगला क्वेश्चन मानना है कि इसको सॉल्व भी करें। ओके, ठीक है। तो आप ऐसे उम्मीद लगा के रखना कि रियल रूट ना निकले तो आपका क्वेश्चन छोटा, तो वो फिर वेटेज भी उतना ही होगा उसका ऑब्वियसली, है ना। और अगर वो डबल क्वेश्चन होगा एक में तो ऑब्वियसली उसका वेटेज भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। ओके, चलो डिलीट कर दें। बोलो, कुछ नोट डाउन करना है? छोटा मोटा तो कर दो, नहीं तो डिलीट कर लें डिलीट। गायत्री बताओ। हाँ, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? नहीं, वो किसकी वैल्यू होगी? एक्स की वैल्यू चाहिए ही नहीं तो क्यों सॉल्व करूं? वो तो उसने कहा था कि अगर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? इज इट पॉसिबल? पहला क्वेश्चन है कि पॉसिबिलिटी बताओ, अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ बताओ, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ बतानी नहीं है। समझ गए? तो हम उसको पहले सॉल्व करने नहीं निकलेंगे, पहले तो हम ये सॉल्व करने निकलेंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए नेचर ऑफ रूट्स चाहिए, उसके लिए नेचर ऑफ रूट्स अगर रियल निकलते हैं तो कह देंगे सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यही क्वेश्चन अगर सीधे ही कहता है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालो तो आप सही कह रहे हो, एक्स की वैल्यू सीधे निकालते हो, फिर हम सीधे निकालते हैं ना। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन में वही करना है आपको, सीधे सॉल्व नहीं करना, पहले नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन मानना है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल?
इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट। अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है जो नीचे दी हुई है यहां से लेके यहां तक, तो फिर आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालनी, एज प्रॉब्लम है। तो रीड आउट करते हैं सेंटेंस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं जिनके एजेस का सम कितना है, 20 साल। जिनकी प्रेजेंट एज, जब भी कुछ एज के आगे कुछ वर्ड ना लगा हुआ हो तो समझ लेना वो प्रेजेंट एज है। तो उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना है, 20 साल। ठीक है, तो अगर सम अगर 20 साल है दो दोस्तों की एजेस का, तो उनमें से एक दोस्त की एज का एज को अगर अपन एक्स ईयर्स मान लें तो दूसरी की एज क्या निकलेगी बताओ, एक्स माइनस 20 या 20 माइनस एक्स, सम में से एक्स को घटाएंगे, है ना। तो मैं स्ट्रेट अवे दोनों दोस्तों की प्रेजेंट एज ले लेता हूं। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स ईयर्स, पहले की एक्स ईयर्स एंड दूसरे की 20 माइनस एक्स। इससे पहले गिवन पॉइंट डालना पड़ेगा। इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो अगर सम 20 है, इफ सम इज 20 ईयर्स, तो ही ये अजम्पशन पॉसिबल है कि एक की एक्स दूसरे की 20 माइनस, तो वो पहले ही होगी गिवन इन्फॉर्मेशन की सम 20 है ना। ठीक है ना, ओके क्लियर। ठीक है, तो ये हो गई दोनों की प्रेजेंटेज। अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। 4 साल अगो, यानी 4 साल पहले दोनों के एजेस का प्रोडक्ट कितना था, 48 ईयर्स। ठीक है ना, तो हम 4 साल पहले जाएंगे, 4 ईयर्स बैक। ठीक है, टाइम मशीन में बैठेंगे एंड वी विल गो 4 ईयर्स बैक। तो 4 ईयर्स बैक हम जाके देखेंगे, तो लेटर से दो फ्रेंड्स है, तो उनकी जो उनकी एजेस होंगी, है ना, वो एजेस क्या होंगी मुझे बताओ। एक की तो होगी एक्स में से 4 घटाओगे, एक्स माइनस 4 ईयर्स, बताओ, है ना। और दूसरे की क्या होगी, 20 माइनस एक्स में से 4 घट, तो रफली घटा के देखो 20 माइनस एक्स में से अगर मैं 4 और घटा दूं, 20 माइनस 4 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, अभी क्लियर है, क्लियर है क्या, ओके। अब इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट कितना है, 4 साल पहले वाले एजेस का प्रोडक्ट है 48। ठीक है, करके देखता हूं मैं इसको, 48 की इक्वेट रख के देखता हूं। यानी कि x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करते हैं, तो x इंटू माइनस एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16, सॉरी x इंटू 16, 16x माइनस 4 इंटू माइनस एक्स, फिर से x इंटू 16, 16x माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस का 4x, तो 16x प्लस 4x 20x, यहाँ पे 20x लिखो प्लस का, और लास्ट में ये जो कांस्टेंट टर्म बचेगी माइनस 4 इंटू 16 क्या हो जाएगा, माइनस का 64 इक्वल टू 48। 48 को भी इधर लेके आएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस 64 और 48 भी इधर आएगा माइनस होगा, तो माइनस माइनस जोड़ो दोनों को, 12 7 और 4 11 माइनस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है गायत्री, इसको सॉल्व नहीं करना है, पहले पहले तो इसका नेचर ऑफ रूट निकालना है कि नेचर ऑफ रूट कैसा निकलता है। अगर वो रियल निकलता है तो ही सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट के लिए क्या करते हैं साक्षी, सबसे पहले बोलो, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या निकालते हैं इसकी, डिस्क्रिमिनेंट से पहले, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, एबीसी चाहिए तभी तो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग, on comparing with standard form we will get these values of a b and c the coefficients। a की वैल्यू बोलो क्या आ रही है, -1। अच्छा, मैंने इसको माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि वो कब कन्वर्ट करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन के लिए या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए नहीं करते हैं और नेचर ऑफ रूट के लिए भी नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन उन्हीं दोनों का है, नेचर ऑफ रूट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया, अननेसेसरी चीज नहीं करनी है। बी की वैल्यू बोलो 20 प्लस क्या है ना, एंड सी की वैल्यू बोलो -112। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट निकालना शुरू करें, डी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नॉन रियल रूट आ जाए, क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है, चेक करो, इन दोनों के साइन सेम है, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि नॉन रियल रूट मिल सकता है, गारंटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर, बी क्या है 20 का स्क्वायर करना है,
-4 इंटू ए की वैल्यू क्या निकाली हमने -1 इंटू सी की वैल्यू भी क्या निकाली हमने -112। सो वी हैव 3 माइनस 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 माइनस, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वाली टर्म माइनस में आएगी। ओके 20 स्क्वायर 400 हो जाएगा, और 4 ये माइनस आ गया, 4 इंटू 112 इज व्हाट 448, which comes out to be -48 and it is less than 0. So the conclusion is no real root. No real roots. The equation has no real roots, so this situation is not possible. Situation ही ऐसी possible नहीं है कि दो दोस्तों की आज की एज का सम 20 साल हो और 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट 48 ईयर्स हो, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। सिचुएशन ही ऐसी पॉसिबल नहीं है। ओके ठीक है, सिचुएशन पॉसिबल होती तो प्रेजेंट एजेस निकालते। समझ गए अभी? ठीक है गायत्री, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया ऐसा वाला? ठीक है, तो मैं एक कंक्लूजन डाल दूंगा नीचे, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। The given situation is not possible. चलें लास्ट क्वेश्चन पे, बोलो। ठीक है चलें लास्ट क्वेश्चन, चलें रेडी? ओके, so the last question of the exercise and of the chapter. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? अब देखो पिछले दो क्वेश्चन में क्या था कि 1-to-1 कनेक्शन था, जैसे एजेस का एजेस से कनेक्शन था सम 20 ईयर से, राइट? और यहाँ पे क्या था कि लेंथ है ब्रेथ की ट्वाइस, तो ब्रेथ एंड लेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन गिवन था। अब इस क्वेश्चन में लेंथ एंड ब्रेथ का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, रेक्टेंगुलर पार्क है, सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही। थर्ड में भी रेक्टेंगुलर पार्क था, इसमें भी रेक्टेंगुलर पार्क है। लेट्स से कि ये रेक्टेंगुलर पार्क है ना, ABCD, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में लेंथ एंड ब्रेथ का डायरेक्ट कनेक्शन था कि लेंथ ब्रेथ की दुगनी है। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है गिवन, हमको क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है, एंड तो ये पूछ रहा है कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है कि जिसका पेरीमीटर इतना और एरिया इतना। ठीक है ना, पहले तो बताओ बन सकता है, और बन सकता है तो फिर उसकी लेंथ एंड ब्रेथ निकालो। ठीक है, तो अब डायरेक्ट कनेक्शन गिवन नहीं है, तो कल या परसों की क्लास में तरीका बताया था, हाल फिलहाल के लिए दोनों को एक्स एंड वाई मान लो टेम्पररी बेसिस पे, और फिर आगे चल के वाई को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, ठीक है ना? तो लेट्स से कि मैंने इसको मान लिया, लेंथ को मान लिया एक्स, ठीक है ना, एंड ब्रेथ को मान लिया वाई ऑन टेम्पररी बेसिस, एक्स मीटर्स एंड वाई मीटर। क्या हुआ? अभी आप जो कह रहे हो ना 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे, है ना, तो उसमें से आप बी निकालोगे, है ना? उसमें ऐसे ही कह रहे हो, ऐसे ही कह रहे हो ना, देखो 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे तो एल को सर एक्स ले लो और बी निकालो, ऐसे ही कह रहे हो ना? तो जो वो बी निकाल रहे हो ना वो वाई निकल जाएगा। आप कह रहे हो 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, मैं कह रहा हूं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, आप निकालोगे बी, मैं निकालूंगा वाई। डायरेक्टली कैसे? 2 इंटू एल प्लस बी से ही तो पेरीमीटर को इक्वेट करोगे, है ना? हाँ मतलब आप वेरिएबल एक्स और वाई की जगह एल और बी ले रहे हो ना, और तो कोई फर्क नहीं है ना, तो मैं तो मेरी मर्जी में एच और के भी ले लूंगा, मेरी मर्जी में पी और क्यू भी ले लूंगा, प्रोसेस मैकेनिज्म में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। कुल मिला के स्टार्ट तो आपको दो वेरिएबल से ही करना पड़ेगा टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है सौम्या, चाहे से एल और बी ले लो, चाहे से एक्स और वाई ले लो, है ना? वी आर मोर कंफर्टेबल विद एक्स एंड वाई, तो हमने एक्स एंड वाई ले लिया। ठीक है, क्लियर है? और नहीं तो हम लेंथ को सिंपली एल भी बोल सकते हैं एंड ब्रेथ को सिंपली बी भी बोल सकते हैं, हो सकता है हमने जब पहले डिटेल में किया था तो एल एंड बी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है ना? we are, our purpose is to develop new methods to solve a similar type of question, है ना? ओके, लेट्स से हमको पेरीमीटर गिवन है, दो केसेस है हमारे पास, एक तो है पेरीमीटर का केस, कितना गिवन है बोलो? पेरीमीटर 80 मीटर, एंड द अदर केसेस ऑफ एरिया, वो कितना गिवन है बोलो? अब ऑब्वियसली एरिया जो है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देगा, पेरीमीटर आपको लीनियर इक्वेशन बना के देगा, तो आप है ना पहले इसको सॉल्व करो और इधर से इधर सब्स्टिट्यूट करो। बोलो पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का सम, यही होता है। वैसे फॉर्मूला वाइज क्या होता है वो? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना, तो इक्वल टू 80। ठीक है, तो 2 से ये 40 टाइम्स कट गया। ठीक है, लेंथ को आपने क्या माना है? चाहो तो एल और बी में रहने दो, चाहो तो एल और बी में ही रहने दो, लेकिन अगर जब आप एल और बी में ही रहने दोगे तो फिर इधर भी आपको एल और बी रखना पड़ेगा, फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल और बी में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसलिए मैंने एल को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? एक्स से, एंड बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? वाई से, इक्वल टू व्हाट? 40। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो डाउट। ठीक है, एक्स एंड वाई में एक लीनियर इक्वेशन मिली है मुझे। ठीक है फाइन, इधर आ जाओ। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू व्हाट? 400। एल को अगेन सब्स्टिट्यूट करो एक्स से, बी को अगेन सब्स्टिट्यूट करो वाई से, तो एक्स इंटू वाई आ गया कितना?
400। अब सुनो, अब आपको क्या चाहिए, इन दोनों इक्वेशन में से कुछ सब्स्टिट्यूट करके या तो इधर से इधर लाओ या इधर से इधर लाओ, ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो टेल मी यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, 400 बाय एक्स, वाई को ही तो एलिमिनेट करना है आपको, और यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, 40 माइनस एक्स। अब आपकी इच्छा है y की वैल्यू यहां से एलिमिनेट करके चाहो तो यहां रख दो, और यहां से एलिमिनेट करके चाहो तो वहां रख दो, दोनों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, बोलो y की वैल्यू यहां से वहां रखना चाहोगे या यहां से वहां, बोलो सम से प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट से सम में, प्रोडक्ट से सम में। ओके फाइन, ठीक है, तो ये है मेरे पास सम x प्लस y की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट से y की वैल्यू क्या है आपके पास, इक्वल टू क्या बन रहा है 40। भाई ये वाली इक्वेशन लिख दी मैंने सेम, x की जगह x, y की वैल्यू डाल दी वहां से, और 40 की जगह 40, कोई दिक्कत। ओके, अब इसमें से x को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करने के लिए पूरी इक्वेशन को मैंने x से मल्टीप्लाई करा दिया, तो x इंटू एक्स, और 400 बाय x इंटू एक्स में x x कट के क्या मिल जाएगा 400, और 40 इंटू एक्स 40x को इधर बुलाओ, एंड यू विल हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन योर हैंड लाइक दिस। ठीक है, ओ सॉरी, प्लस 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 400 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। सॉल्व करना है क्या इसको, नहीं, पहले आपको क्या करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और चेक करना है नेचर ऑफ रूट कैसा है इसका ना। तो लेट से मैं अब फटाफट से कर लेते हैं इसको जल्दी से, मतलब रफली कर लेते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन में कर लिया तो पता है आपको क्या फॉर्मूला होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -40, बोलो, ये है ना बी, ये सी, और ए क्या है 1, दोनों के साइन सेम है, तो पॉसिबिलिटी है कि रियल रूट नॉट मतलब इमेजिनरी रूट मिले, नॉट रियल रूट मिले, इसके पॉसिबिलिटी है ना। चलो बी स्क्वायर तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 एंड सी कितना है 400, -40 का स्क्वायर क्या होता है, और -4 इंटू 400 वही -1600 हो गया अभी। सो जीरो, एग्जैक्टली जीरो मिला, तो क्या कंक्लूजन निकला, टू इक्वल रियल रूट्स इंप्लाइज टू इक्वल रियल, तो इक्वल रियल रूट्स में भी आपको सॉल्व तो करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो बोलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b की वैल्यू क्या थी -40, प्लस और माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी 0, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या थी 1। तो ये वाला पार्ट तो लिखना ना लिखना बात बराबर है, ये वाला पार्ट तो सोचो है ही नहीं, क्या बचा माइनस ऑफ -40 यानी +40 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20, तो x की जो वैल्यू आई है वो निकली है 20, मतलब दोनों रूट्स 20 है ना। ठीक है, दैट मीन्स लेंथ कितनी आ गई मीटर, और y कैसे निकालोगे, देखो चाहो तो यहां से निकाल लो, चाहो तो वहां से निकाल लो, सेम निकलेगी। सपोज करो मैं x की वैल्यू 20 यहाँ पुटअप करूं, तो y की वैल्यू 40 - 20 यहां से भी 20 मीटर ही निकलेगी, बोलो। और अगर मैं यहां रख दूं x की वैल्यू 20, तो 400 से 20 डिवाइड होगा तो भी 20 मिलेगा, 40 में से 20 माइनस होगा तो भी 20 मिलेगा, 400 से 20 डिवाइड, देखो यहां पे रखो 40 - 20 तो भी 20 आ रहा है, और यहां पे रखो 400 बाय 20 तो भी क्या आ रहा है 20, तो y की वैल्यू दोनों से आपको सेम मिलेगी, क्या होगा स्क्वायर होगा। हाँ, तो स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना, वो कोई इश्यू नहीं है। ये मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है, स्क्वायर पार्क है, तो ठीक है, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 मीटर एंड 20 मीटर आर द आंसर। चलें आगे, बोलो, डन, चैप्टर ओवर, एक बार के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म हुए। चलो अब आप क्विकली अपने अपने डाउट्स पूछना शुरू करो फॉर दिस चैप्टर, लाओ, हाँ बताओ, हाँ हाँ
मतलब मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा प्रैक्टिकल। अरे एक मिनट, मैंने डाउट्स देखने के लिए कहा, एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं कहा। बात करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए कोई एक दूसरे से। अपने अपने डाउट्स तैयार करो और पूछते जाओ। हाँ बोलो क्या करो। उस केस में के की वैल्यू कैसे, अच्छा के की वैल्यू कैसे फाइंड करें, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला क्वेश्चन है। तो उसमें के की वैल्यू जो होगी वो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, एक रेंज में मिलेगी, जैसे के ग्रेटर देन 2, क्योंकि वो इनइक्वालिटी बनाएगा। वो इनइक्वालिटी बनाएगा तो आंसर भी इनइक्वालिटी में, प्रैक्टिकली आउट ऑफ योर कोर्स है, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी आपके है नहीं। एंड लेट से अगर आ जाता है तो एक क्वेश्चन दे दो, मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास रेडी में है तो। आपके पास रेडी में है तो मैं बता देता हूँ, चलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कहाँ है यार? ये गलत बात है यार, मेरे एग्जाम के क्वेश्चन आप ऐसे नहीं चोरी करोगे। जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं वो आप डाउट में पूछ लोगे तो मैं एग्जाम में कैसे याद दूंगा फिर। ओके, चलिए देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, शायद पहले डिस्कस हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी देख लो। मतलब जब पहली बारी में ये चैप्टर हुआ था, तब जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट के डाउट सेशन में या फिर टेस्ट एनालिसिस में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। 4x² है माइनस 4ax है, ए है ना ये, 4ax है, प्लस में कांस्टेंट टर्म है आपकी a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है ना? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूं मैं, है ना। देखो, एक तो होता है कांस्टेंट, एक तो होता है कांस्टेंट, और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डू यू नो द डिफरेंस? एक तो होता है कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जो है तो कांस्टेंट, लेकिन इस समय वेरिएबल की शक्ल लेके बैठा है, जैसे ए बी। अब कांस्टेंट तो ऐसा होना चाहिए था ना, जैसे 100 120 ऐसा नंबर होना चाहिए था, तो उसको तो कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन अभी ये जो है ऐसी शक्ल लेके बैठा है जैसे कि वेरिएबल हो। तो इसको शक्ल वेरिएबल की है, लेकिन इसको ट्रीट तो कांस्टेंट की तरह ही कर रहे हो ना आप। मतलब इसको सी की वैल्यू मान रहे हो ना आप, इसको क्या मान रहे हो, सी की वैल्यू मान रहे हो ना, सी फॉर कांस्टेंट। तो ऐसे कांस्टेंट्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ऐसे कांस्टेंट्स को? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट्स ना देकर उसने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिए। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा एक्स की वैल्यू भी ऑब्वियसली ए और बी की फॉर्म में ही निकलेगी, ऑब्वियस बात है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन वैसे आसान ही होता, लेकिन आपके लिए मुश्किल बना दिया उसने ये कह के कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। अगर आपको ये कहता भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो शायद ये आसान लगता आपको, है ना। तो आपको इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। आई विल गिव 5 मिनट्स टू ईच एंड एवरी वन सिटिंग हेयर। ठीक है, एक आपको मैं हिंट देता हूं बच्चों, एक हिंट देता हूं। जैसा ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए ना फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो और आपको लगे, आप सॉल्व करके देखो आपसे सॉल्व ना हो, या आपको देखते लग जाए कि मेरी बस की बात नहीं है इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना, तो आप एक काम किया करो, रफली पहले आप किसी और मेथड से सॉल्व कर लिया करो, वहां से हिंट मिल जाता है, वहां से हिंट मिल जाता है कि कौन से दो फैक्टर्स होंगे। तो आप चाहो तो इन 5 मिनट में वो भी ट्राई कर सकते हो, बट 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। शुरू हो जाओ। मेरे को तो फैक्टराइजेशन से करना है, लेट से बोर्ड में तो फैक्टराइजेशन से करना है। हो गया? एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो अभी मैंने टेक्निक बताई ना, ये टीचर्स भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं, और मैं भी यूज बहुत अच्छे लेवल पे करता था। ठीक है ना? वैसे बच्चों के सामने बात करनी नहीं चाहिए बट मैं टोटली फ्रैंक हूँ। क्या होता है, लेट्स से फॉर एक एग्जांपल कंसीडर करो ना। मान लो बच्चे ने पूछ लिया सर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके दिखाओ। अब टीचर ने देखा उससे हुआ नहीं, लेट से, या नहीं क्लिक किया, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो क्लिक करने की बात होती है, नहीं क्लिक किया, तो टीचर सोचते सोचते ही क्वाड्रेटिक से कर देता है साइलेंटली, क्योंकि वो तो टीचर है। और कर तो वो क्वाड्रेटिक से लेता है और फैक्टर्स को इधर लग देता है। बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि इस टीचर ने मन के अंदर क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया है। सो दिस ट्रिक यू कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, बस वो टीचर है तो उसने साइलेंटली ओरली कर दिया, आप स्टूडेंट हो तो आप पेन उठा कर लो। ठीक है, क्लियर है ना भाई? आपको किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना, टीचर को तो क्या साबित करना होता है, आपको किसी के सामने थोड़ा ना कुछ साबित करना है, आपको तो आंसर करने से मतलब है। हाँ बोल।
सौम्या नहीं हुआ? क्वाड्रेटिक से हो गया तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स को यूज करो ना अब इसमें। सुयश नहीं हुआ? ओके, अब एवरीवन ऑन द स्क्रीन, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। सुयश आपसे क्वाड्रेटिक से हो गया, क्वाड्रेटिक से एक्स की क्या वैल्यूज निकली? ए प्लस बी एंड आपकी भी ये निकली, और जिन्होंने फैक्टराइजेशन से कर लिया उनकी भी ये निकली। ठीक है, तो लेट से अब उनके पास आते हैं जिनसे फैक्टराइजेशन से नहीं हुआ, उनको क्या करना चाहिए? उनसे क्वाड्रेटिक से तो हो गया, हो गया आपसे क्वाड्रेटिक से। अब सुनना, अगर ये एक इसकी जीरो है एक तरीके से, तो फैक्टर क्या होगा बोलो? तो होगा एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस ए माइनस बी बाई टू, दूसरा फैक्टर। ध्यान से सुनना, आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? अब इन दोनों का प्रोडक्ट वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो फैक्टराइज होके ये बनेंगे, तभी तो एक्स की ये दो वैल्यूज आएंगी, आएंगी ना? तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो ना बेटा, करो, एक्स इंटू एक्स, ठीक है, एक्स इंटू ए माइनस बी बाई, अच्छा पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, चलो पहले इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं टू को एलसीएम ले लूं तो टू इंटू एक्स, टू एक्स माइनस ए माइनस बी, माइनस साइन है ना बाहर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, और इक्वल टू जीरो भी है ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टू एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू इक्वल टू व्हाट, जीरो। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो अब आपको वन टू वन मल्टीप्लाई करना है सबको सबसे, वन टू वन मल्टीप्लाई करना है सबको सबसे, है ना? देखो मुझे एक चीज बताओ, टू इंटू टू तो उधर जाके जीरो बन गया, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? टू एक्स माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टू एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि टू टू जा फोर उधर जाके जीरो बन चुका है। अब सुनो, देखो मैं लिखता हूं, इस किसी भी एक फैक्टर को स्प्लिट करो, चाहे से इसको स्प्लिट कर रहे हो तो उसको सेम रखो, और इसको स्प्लिट कर रहे हो तो इसको सेम रखो। लेट से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? टू एक्स इंटू, मैं टू एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? इस पूरी चीज से, तो इधर लिख देता हूं मैं टू एक्स माइनस ए प्लस बी, लिख दिया मैंने। अब टू एक्स के बाद क्या है? बची हुई चीज क्या है? टू एक्स का तो काम हो गया, बची हुई चीज क्या है बोलो? अब माइनस ए माइनस बी में भी मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस साइन कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी, और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा पूरी की पूरी चीज से, टू एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो आप याद करो, फैक्टराइजेशन से जब अपन सॉल्व करते हैं तो सेकंड लास्ट स्टेप ये होती है जिसमें ये और ये कॉमन लेके फिर इन दोनों को मर्ज किया जाता है। उल्टा चला रहा हूं मैं, फैक्टराइजेशन का उल्टा प्रोसेस चल रहा है, समझ गए? फैक्टराइजेशन से जब अपन सॉल्व करते हैं तो सेकंड लास्ट या लास्ट स्टेप हमारी यही होती है जिसमें ये और ये कॉमन लेके इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। अभी मैं उसका उल्टा प्रोसेस चला रहा हूं, मेरे को लेट से ये लास्ट, ये वाली स्टेप लास्ट होती है ना, कौन सी वाली? ये वाली स्टेप लास्ट होती है, और ये वाली स्टेप सेकंड लास्ट होती है। तो मेरे पास एक तरीके से लास्ट स्टेप ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो उससे मैं सेकंड लास्ट स्टेप पे पहुंच गया ना। इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, टू एक्स को अलग रख दिया और ए माइनस बी को अलग रख दिया, और ये वाला फैक्टर दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है? अब सुनो, टू एक्स इंटू टू एक्स माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस ए प्लस बी इंटू टू एक्स माइनस, अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, बोलो क्या आएगा? टू एक्स इंटू टू एक्स, ऊपर करूं, टू एक्स इंटू टू एक्स, बोलते जाओ, आगे बोलो, टू एक्स इंटू माइनस ए माइनस टू ए एक्स, टू एक्स इंटू प्लस बी, बोलो टू बी एक्स, ठीक है? इतना काम कंप्लीट। इधर आओ, अब माइनस ए प्लस बी को उससे कराना है, पूरा ढंग से करना है ना, माइनस ए प्लस बी को उससे कराना है। तो एक काम करो, माइनस ए प्लस बी को पहले टू एक्स से कराओ, और फिर माइनस ए प्लस बी को बी माइनस ए से कराओ, मतलब वो बी माइनस ए एक्चुअली है ना, ठीक है? समझ आया? चलो, तो माइनस ए प्लस बी को टू एक्स से कराओ, क्या आएगा बताओ? एक मिनट रुको, चलो बोलो क्या आएगा? माइनस टू, अच्छा अलग अलग कर रहे हो, चलो ठीक है। तो टू एक्स को आप माइनस ए माइनस बी से करा रहे हो, तो माइनस ए इंटू टू एक्स कितना होगा? माइनस टू ए एक्स, माइनस बी इंटू टू एक्स कितना होगा? माइनस टू बी एक्स। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आओ, माइनस ए प्लस बी को किससे कराना है? मतलब एक तरफ तो है मेरे पास, पूरा स्पेस कवर हो गया,
नेक्स्ट स्टेप पे देखो, नेक्स्ट पेज पे देखो, एक तरफ तो है मेरे पास माइनस ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय उधर क्या है, उधर क्या है माइनस ए प्लस बी, यही तो है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए प्लस बी। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई, यही है, यही चीज है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस तो चलो बाहर रख दो है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूं बी प्लस ए लिख सकता हूं, और इनटू इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बी माइनस ए। व्हाट इज बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर माइनस साइन है तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके ओरिजिन इक्वल टू 0। अब आपके ओरिजिनल इसको पकड़ो, देखो कहा था 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर मैच हुआ, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर मैच हुआ, ठीक है। माइनस टू ए एक्स मिलके क्या बना, माइनस 4x बना, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है मेरे पास 2bx प्लस में और माइनस में 2bx। इसका मतलब है आपको 4ax को 4 टर्म्स में स्प्लिट करना था, जो 4 टर्म्स आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। किस किस में करना था, -4x को आपको इन 4 टर्म्स में स्प्लिट करना था, यहां से लेकर यहां तक। देखो 4x स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये बीच वाली मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो आप, तो मिडिल टर्म को वैसे हम स्प्लिट करते हैं 2 टर्म्स में, इस बार 4 में करना था क्योंकि मेरे पास ए और बी थे, क्या थे, ए और बी। देखो सिंगल कोई नंबर होता है तो 2 में स्प्लिट होता है, अब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 4 में स्प्लिट होंगे। तो ठीक है, तो -4x को किसमें स्प्लिट करना था, -2ax प्लस 2bx माइनस 2ax प्लस 2bx, जिसमें से -2x और प्लस 2bx इन तीनों में से फिर कॉमन लेना था, और इन में से फिर कॉमन लेना था। तो इनमें से कॉमन लेके ये मिलता, उनमें से कॉमन लेके ये मिलता, फिर ये दोनों वापस कॉमन आते, ये मिलता, फिर इनको इक्वेट करते 0 से तो वो मिलता। ठीक है, इज दिस क्लियर। अब डायरेक्टली आ जाओ फैक्टराइजेशन से कैसे अप्रोच करेंगे, सीधे ही है ना, ये तो था उल्टा प्रोसेस है ना। चलो मुझे एक बार फिर से बताओ क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो हम सम एंड प्रोडक्ट की बात कर, यही है, यही है ना। सबसे पहले हम सम एंड प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो टेल मी, यहां लिख देता हूं, सम क्या आएगा, आना चाहिए इसका -4a, यही आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए इसका, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आना चाहिए। अब सुनो, अगर ये ए और बी की जगह कोई नंबर होता तो आप क्या कैसे सोचते हो, नंबर क्या टेक्निक बताइए मैंने आपको सोचने की, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट होता तो कैसे सोचते हो आप, फैक्टराइज किसको, प्रोडक्ट को। तो अभी भी कर दो, फैक्टराइज नहीं कर सकते क्या इसको, करो। 4 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को करोगे तो ए माइनस बी इंटू। अब इनमें से 2 टीम्स ऐसी बनाओ जिनका सम या प्रोडक्ट -4a होता हो, यही तो करना है। लेट्स से कि 2 इंटू ए माइनस बी तो एक टीम को दे दो, और 2 इंटू ए प्लस बी दूसरी टीम को दे दो। तो देखो इससे वो चीज मिली क्या, -4 है, टू इसको सोल्व करो तो क्या मिला 2a माइनस 2b, उसको सोल्व किया तो क्या मिला 2a प्लस 2b। अब इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया, लेट से इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो क्या होगा, -2b से +2b खत्म, और 2a प्लस 2a 4a। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे को क्या चाहिए, -4a चाहिए। कोई बात नहीं, -2 इंटू -2 ले लो, आपको तो क्या चाहिए यहाँ पे 4 चाहिए ना, तो 2 इंटू 2b 4 बनाता है, और -2 इंटू -2 भी तो 4 बनाता है। मैं 4 को ऐसे फैक्टराइज कर रहा हूँ, -2 इंटू -2, मेरी मर्जी, मैं 4 को ऐसे फैक्टराइज कर लूंगा, -2 इंटू -2, समझ गए। तो यानी कि पहला पहला नंबर कौन सा मिला जिसमें स्प्लिट करना है, देखो इधर इसमें, और दूसरा नंबर कौन सा मिला जिसमें स्प्लिट करना है, इसमें। यानी 4ax को आप, मैंने कहा था ना 4 नंबर आएंगे, तो देखो पहला नंबर क्या आया, -2 इंटू ए माइनस बी, जिसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -2a प्लस प्लस वॉट 2b, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2a माइनस 2b। तो देखो वैसे कहने के लिए तो ये 2 नंबर है भाई, -4 है, इन 2 नंबर में स्प्लिट हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 2 3 4 नंबरों में स्प्लिट हुआ है नहीं हुआ है, क्लियर है। करना स्टार्ट करें स्प्लिट करना, ये डिलीट कर दूं मैं, ठीक है। अब स्प्लिट कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे सब। ये 2 नंबर मिल गए फाइनली मुझे, जिसमें मुझे इनको स्प्लिट करना है। तो पहली टर्म एज इट इज, पहली टर्म एज इट इज, ठीक है। -2a लिखूंगा सबसे पहले मैं,
और x तो लगाना ही है, फिर प्लस 2b लिखूंगा, उसके आगे भी x तो लगाना ही है, फिर माइनस 2a लिखूंगा, उसके आगे भी x तो लगाना ही है, और फिर माइनस 2b लिखूंगा, उसके आगे भी मुझे x तो लगाना ही है, और आगे क्या है, सेम टू सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अभी मैं रिवर्स प्रोसेस में चल रहा था तो ऐसा ही कुछ मिला था, ये 4 टर्म्स बीच में बनी थी एक्स्ट्रा और ये दोनों सेम बने थे, हुआ ही ना, वही हुआ था ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब ये 2 टर्म्स में स्प्लिट होता, सुनना ध्यान से, जब ये 2 टर्म्स में स्प्लिट होता तो एक टर्म मिलती इसको और एक टर्म मिलती इसको, कॉमन लेने के लिए, कॉमन लेने के लिए एक टर्म मिलती इसको और एक टर्म मिलती इसको। अब ये कितनी टर्म्स में स्प्लिट हुआ है, 4 में, तो हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स देंगे इसको और 2 टर्म्स देंगे इसको कॉमन लेने के लिए, समझ गए। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेटली आपको इन तीनों में से कॉमन लेना है और बची हुई इन सारी चीजों में से कॉमन लेना है। ठीक है, चलो कॉमन लेते हैं, तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, यहां से 2x, यहां से माइनस ए और यहां से प्लस बी, फाइन, आप मैच करते जाओ, जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो हो रहा है, जो भी अपन ने पहला प्रोसेस किया उसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो स्टेप उसमें पहले मिली उसमें आखिरी मिल रही है, सेकंड लास्ट ऐसे चल के चल रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, अब इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा, तो देखो एक काम करो, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो और फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेना, ठीक है ना। पहले इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन आ सकता है, -2x कॉमन आएगा ना, -2x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, कोई डाउट। ठीक है, आगे जो चीज रखी है उसको अगेन स्प्लिट कर दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब अगेन इन दोनों में से भाई अल्टीमेटली इस पूरे में से कॉमन चाहिए आपको, है ना, अल्टीमेटली इन दोनों पूरे में से कॉमन चाहिए, तो पहले मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, उसको स्प्लिट कर दिया, अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, समझ आया। ठीक है, इसको एज इट इज, इसको एज इट इज। ठीक है, इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन आ रहा है क्या, बोलो, ए प्लस बी, तो लेट्स से मैं माइनस का ए प्लस बी कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्यों, क्योंकि मुझे 2x अंदर पॉजिटिव चाहिए, देखो अंदर मुझे 2x कैसा चाहिए, अभी 2x कैसा है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का नंबर कॉमन लेना होता है, तो मैं माइनस का ए प्लस बी कॉमन ले रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां से -2x बन जाएगा अंदर +2x, और a प्लस बी कॉमन लेने के बाद जो a माइनस बी बचा वो इधर प्लस का था, तो अब कैसा बन जाएगा, माइनस का a माइनस बी, समझ आया क्या। और इसको सॉल्व कर देंगे जब अपन, तो -a प्लस बी हो जाएगा वो, है ना, -a प्लस बी हो जाएगा। अब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम आ गई, अगेन कॉमन ले सकते हैं, बोलो, तो अगेन कॉमन ले लिया मैंने, 2x माइनस ए प्लस बी, और बचा क्या, ये वाली क्वांटिटी 2x, माइनस लगा हुआ है तो -a माइनस बी हो जाएगा, फाइन, समझ आया, इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रख दो और एक बार इसको 0 रख दो, जब मैं इसको 0 रखूंगा, 2x माइनस ए प्लस बी को जब मैं 0 रखूंगा तो x की क्या वैल्यू आएगी, -a उधर जाके प्लस बी उधर जाके माइनस बी, और 2 से डिवाइड, a माइनस बी बाय 2, और जब मैं इसको 0 के इक्वेट करूंगा तो x की क्या वैल्यू आएगी, -a उधर जाके +a, माइनस बी उधर जाके प्लस बी, और 2 से डिवाइड, a प्लस बी बाय a माइनस बी बाय 2, समझ आया, अच्छे से समझ आ गया। दोनों मेथड से मैंने करके बता दिया है ना, रिवर्स मेथड से भी और सिंपल। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं आज, बताओ जल्दी से, एनी वन क्वेश्चन, चाहे से आप भी बता दो, वो जो आप बता रहे थे ना इनइक्वालिटी वाला बता दो चाहे से, फिर बाकी हैं क्या डाउट्स, हैं, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ आर.डी. शर्मा, लो रखो, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल। देखो मेरी बात सुनो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा लेंथी है, तो आई विल गिव यू द हिंट्स। देखो इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, क्वेश्चन इज कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, इसमें आपको k की वैल्यू पता करनी है, क्या करना है। अब ऐसा क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी चेक करो है, लेकिन उसमें वो क्या कह रहा था कि इसके इक्वल रियल रूट्स हैं, तो इक्वल रियल रूट्स में आपने क्या कर दिया, झट से ऐसे करके और इसको 0 रख दिया और k की वैल्यू सॉल्व हो गई। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट नॉट इक्वल, क्या डिस्टिंक्ट,
तो डिस्टिंक्ट के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि हम इक्वल टू 0 नहीं रख पाएंगे, हम क्या रख पाएंगे, ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रखूंगा मैं। ठीक है, बोलो बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, के, तो ये के स्क्वायर, बी की वैल्यू के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या आ रही है 64 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 करना जरा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो के स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 256, माइनस 256 उधर जाएगा प्लस 2, तो के स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 256 है। तो 256 का रूट पता है किसी को, 16 है ना, क्या कहा 4, हाँ 16। तो सुनना, अगर के स्क्वायर है ना तो के ग्रेटर देन 16 एक इसका आंसर होगा, ध्यान से सुनना, दूसरा आंसर होगा के लेस देन माइनस 16। क्यों, क्योंकि आप के की वैल्यू जब जब 16 से बड़ी लोगे तो के स्क्वायर की वैल्यू 256 से बड़ी आएगी, और जब जब के की वैल्यू माइनस 16 से छोटी लोगे, जैसे माइनस 17 माइनस 18 माइनस 19, तो भी के स्क्वायर की वैल्यू 256 से बड़ी आएगी। ये यहां से यहां में कैसे आया, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम, जो कि क्लास 11th में आएगी, 6th चैप्टर में आपके, है ना, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है ना। अब यहां से तो आपके पास के की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, के की क्या वैल्यू आई, के की वैल्यू आई कि 16 से बड़ी और माइनस 16 से छोटी, यानी माइनस 16 और 16 के बीच की वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू, समझे, माइनस 16 और 16 के बीच की रेंज की वैल्यू के अलावा 16 से बड़ी चाहिए, माइनस 16 से छोटी चाहिए, बीच की वैल्यूज नहीं चाहिए। तो अब आप कहोगे सर के की वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं निकल के आई, इसीलिए इन्होंने एक और इक्वेशन दी, इसीलिए इन्होंने एक और इक्वेशन दी। दूसरी इक्वेशन है 7 था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसमें भी वही लगाना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, क्योंकि दोनों के रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है ना, इधर भी लगाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, लगाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो बी की वैल्यू -8 का स्क्वायर, -8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू बोलो 1 और सी की वैल्यू क्या है के ग्रेटर देन 0, सो 64 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। जैसे अपन इक्वेशन में काट देते हैं ना 4 से, तो इधर भी काट सकते हैं, तो 4 से काट दो 16 हो जाएगा, 16 माइनस के ग्रेटर देन 0, तो के की वैल्यू लेस देन 16 आएगी। कैसे सर, ऐसे, क्योंकि 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 ऐसे आएगी, क्योंकि माइनस के उधर जाके प्लस के बनेगा, तो 16 ग्रेटर देन के आ गया, तो के लेस देन 16 आ गया। 16 कैसे बढ़ा है, तो के 16 से छोटा है ना, बस लीनियर इक्वेलिटी में थोड़ा सा पंगा होता है, आप भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि एक्चुअली आपका पार्ट एंड पार्सल ही नहीं आपके सिलेबस का, है ना, आएगा 11th में। ठीक है, तो के लेस देन 16 इसका सोल्यूशन हो गया। अब यहां से ये आदमी कहता है के लेस देन 16 और ये आदमी कहता है के ग्रेटर देन 16 और के लेस देन -16। आपको एक ऐसा पर्टिकुलर सॉल्यूशन सोचना होगा जो इसकी भी बात रख ले और इसकी भी बात रख ले। ठीक है ना, समझ आई भाई। मान लो दो दोस्त हैं, कहता है कि मेरा के तो 16 से छोटा होना चाहिए, और वो एक कहता है कि मेरा के जो है ना -16 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 16 से या फिर 16 से बड़ा होना चाहिए। भाई या तो मैं 16 से बड़ा नंबर लूंगा या मैं -16 से छोटा नंबर लूंगा। ये कहता है मैं 16 से छोटा नंबर लूंगा। तो आप तीसरे ऐसे कॉमन फ्रेंड हो जिसको आपको इनको झगड़ा सुलझाना है। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बोलो, के की वैल्यू क्या ले लें हम, के की वैल्यू क्या ले लें, देखो -16, मेरी बात सुनो, -16 से छोटा नंबर तो बैठेगा नहीं, इधर स्क्रीन पे देखो, -16 से छोटा नंबर तो बैठेगा नहीं, है ना, क्योंकि इन दोनों की मैचिंग वैल्यू कहां पे हो रही है 16 और 16 पे, है ना। ये कहता है 16 से बड़ा, ये कहता है 16 से छोटा, तो आप उन दोनों का झगड़ा जब सुलझाओगे तो आप कहोगे यार दोनों 16 ही ले लो। ठीक है भाई, सौम्या कहती है 16 से बड़ा नंबर चाहिए, ये लक्ष्मी कहती है 16 से छोटा नंबर चाहिए, तो इन दोनों का झगड़ा 16 पे ही सुलझेगा और कहीं नहीं सुलझ सकता। ठीक है, -16 का तो रोल ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होंगे, दोनों इक्वेशन से दो दो इनइक्वालिटीज हो सकता है, इधर से दो इनइक्वालिटीज का आंसर है, इधर से, फिर उनमें से कॉमन सॉल्यूशन ऐसा सोचना होगा जो इसकी भी बात रख ले और इसकी भी बात। नहीं आएंगे आपके, क्यों आएंगे, आपके कोर्स में ही नहीं। ये इसलिए क्योंकि दिस बुक इज फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। R.D. Sharma and R.S. Agarwal is specially designed for those students who appear in 11th and 12th as their dummy classes and they prepare for IIT and other entrance exams। तो उनके लिए डिजाइन की हुई बुक है ये।
आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ढूंढो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ परफेक्ट बुक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। दिस इज नॉट एन आइडियल बुक फॉर बोर्ड एग्जाम्स, दिस इज एन आइडियल बुक फॉर योर नॉलेज, है ना, फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, ठीक है, क्लियर। लो, हाँ हाँ, अगर अगर उसने डिस्टिंक्ट रूट्स दिए तो, इक्वल दिए तो एक से ही काम चल रहा था। हाँ, डिस्टिंक्ट में 2 देगा तभी काम चलेगा। हाँ 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 हाँ, तो इक्वल और 2 केस ले लो, इक्वल वाला और ग्रेटर देन वाला, या तो इक्वल या ग्रेटर देन, और फिर उन दोनों में से जो कॉमन आंसर है, जैसे अभी आया। ओके, ठीक है, चलो और क्वेश्चंस रेडी करके आओ कल डाउट्स के। कल एक और बताऊं? ओके, बोलो, जिसको जाना है जाओ, बोलो। कौन सा वाला? ये वाला, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 7/20। कितने? ठीक। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14, दो नंबर से जिसका जोड़ है 14। देखना चाहो तो देखो, टेम्परेरी बेसिस पे मैं इसको एक्स एंड वाई ले लूं, दो नंबर से जिनका सम है 14, और उनके रेसिप्रोकल का सम है 7/20। एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। वाई का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो ये हो गया रेसिप्रोकल का सम, वो कितना है? 7/20। इसको सॉल्व करो तो एक्स वाई एलसीएम, एक्स प्लस वाई आ गया ऊपर, इक्वल टू 7/20। ठीक है, अब या तो इसमें से कुछ वैल्यू उधर डालनी है या फिर इसमें से कुछ वैल्यू इधर डालनी है। ठीक है, तो लेट्स से मैं y की वैल्यू निकाल लूं यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, और उसको इधर पुटअप कर देता हूं, तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, हालांकि ये दोनों तो 14 ही मिलेंगे, बनेंगे आखिरी में जाके, x इंटू वाई की वैल्यू अगेन क्या है, इक्वल टू, तो ये x माइनस एक्स करके ऊपर 14 रह गया, 7 से 1 टाइम, 7 से 2 टाइम कट भी गया, और x इंटू 14, ऊपर तो 2 बच गया, x इंटू 14, 14x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 22 जा 40। आगे कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना, -40। ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 40 इधर बुलाओ, माइनस का 40 इक्वल टू 0। इसमें से x आएगा वो तो हो जाएगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर हो जाएगा जो y माना था 14 माइनस x, 14 में से उसका डिफरेंस निकाल। या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर दो नंबर्स का सम अगर 14 है तो दो नंबर्स होंगे, एक होगा x, दूसरा होगा 14 माइनस x। सीधे ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, y का रोल ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर? क्या? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इधर देखो, ये तो सॉल्व होके 14 हो गया था, ये दोनों सॉल्व हो, इधर देखो, ये दोनों सॉल्व होके क्या हो गया था, 14 हो गया था। अब मैंने 7 से 1 टाइम, 7 से 2 टाइम काट दिया ना इसको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट दो चाहे से, या पहले ही काट दो। 7 से 1 टाइम और 7 से 2 टाइम काट दिया, फिर दिस इंटू 1 किया, 20 इंटू 2 किया। ठीक है, और चाहो तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली बाद में जाके 7 से काट दो, एक ही बात है। 7 से तो कटेगा, या तो अभी काट लो या बाद में काट लो। ठीक है, ठीक है ना, लो, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।